वो रात अजीब थी। हर तरफ सन्नाटा था। एक अंधेरे कमरे में एक लड़का अकेला बैठा था। उसके चारों ओर खामोशी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सच में कोई ईश्वर है? अगर है तो मेरा दर्द क्यों है? क्या कोई सुन रहा है मेरी पुकार? क्या कोई देख रहा है मेरे आंसू? उसी रात एक अलमारी की पुरानी दराज से एक किताब उसके हाथ लगी, धूल से ढकी लेकिन जैसे कोई खजाना। वो किताब थी पवित्र बाइबल। वो समझ नहीं पाया कि क्यों, लेकिन जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। उसने उस किताब को खोला। शब्द थे, लेकिन कुछ अलग था। हर पंक्ति जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। हर वचन जैसे कोई उसके भीतर बोल रहा हो। उसने पढ़ा, हर एक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। फिर उसने बाइबल के बारे में जानने के लिए गूगल पर खोज की। ग्रीक में इसे कहते हैं थियोपन्यूस्टोस, यानी गॉड ब्रीथ, यानी ऐसा वचन जो परमेश्वर के दिल से निकला है और आत्मा की शक्ति से लिखा गया। इस पुस्तक को लिखने में 40 से अधिक लेखक लगे। 3 भाषाएं, 1500 वर्षों की अवधि, फिर भी एक ही संदेश, उद्धार, क्रूस, यीशु। पवित्र पुरुषों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से बातें की। वे केवल माध्यम थे, बोलने वाला आत्मा था। यह किताब किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है। यह वचन है जो परमेश्वर की सांस से निकला है। जब तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम सिर्फ अक्षर नहीं पढ़ते, तुम परमेश्वर की आवाज सुनते हो। वह आवाज जो जीवित है, जो बोलती है, जो हृदय को चीर देती है और नई रचना करती है। यह किताब कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। यह जीवन है, यह प्रकाश है, यह सामर्थ्य है। यह किताब सिर्फ इतिहास नहीं बताती, यह भविष्य खोलती। यह सिर्फ ज्ञान नहीं देती, यह आत्मा को जीवन देती। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आत्मा की अग्नि है। क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम तैयार हो उस वचन को सुनने के लिए, जो अंधकार में उजियाला लाता है, जो टूटी आत्मा को चंगा करता है, जो पाप में पड़ी आत्मा को छुड़ाता है? परमेश्वर अब भी बोल रहा है। बाइबल, उसका वचन, अभी जीवित है। अब सवाल ये नहीं कि क्या वो बोलता है, सवाल ये है, क्या तुम सुनते हो?